अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर चुके हुए हैं और उसमें हम लोगों ने नेटवर्क पढ़े हैं कुछ। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सुपरपोजिशन थ्योरम वो कैसे हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है, उसमें हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम देखा और थेवेनिन थ्योरम देखने के बाद थेवेनिन थ्योरम को हमने सॉल्व किया, एक एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉर्टन थ्योरम को इम्प्लीमेंट किया। और अभी तक सुपरपोजिशन थ्योरम में, थेवेनिन थ्योरम में और नॉर्टन थ्योरम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सर ये सुपरपोजिशन थ्योरम का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और करवा दें, उसमें समझने में ज़रा मसला हो। सुपरपोजिशन थ्योरम, अच्छा, आज मेरा से टॉपिक था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पहले सुपरपोजिशन थ्योरम को थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई एक बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकालते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे ये होगा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेंगे, उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो चैप्टर 8 अपलोड नहीं तो हुआ। अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ। तो चैप्टर नंबर 8 में ये अगर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम यूजिंग सुपरपोजिशन मेथड कैलकुलेट करंट थ्रू R5। यहाँ R5 में से करंट फाइंड करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद दो बैटरीज हैं, इसी को कर लें। यस सर। लो जी, इसी को कर लेते हैं। आप लोगों की फरमाइश हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। साथ में मैं कैमरा भी वो आपको व्यू भी दे दूँ। R5 आपकी है 2.2 किलो ओम की। R4 1K की है। R3 भी आपकी 1K की है। R2 जी 2.2K और R1 1 किलो ओम की। कॉपी तैयार हो गई सर्किट की। ये 2 वोल्ट है और ये है जी 3 वोल्ट। क्वेश्चन के अंदर जो उसका उसका जो क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन मेथड कैलकुलेट करंट इन R5, यानी I5 फाइंड करना है। और साथ ही साथ जब हम काम कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड करंट इन R2। I2 भी फाइंड कर लेते हैं, I5 और I2। ठीक है, अगर इनके हमें करंट मिल जाएंगे तो इनके वोल्टेज निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं ना होगा। अब मैं इस पे पूरा आ रहा हूँ। अच्छा जी, माजरत के साथ। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करने के साथ ही हम देखेंगे कि कौन सी वोल्टेज सोर्स को हमने कंसीडर करना है। तो कंसीडर 2 वोल्ट।
2 वोल्ट को अगर कंसिडर करता हूँ, अब यहाँ 3 वोल्ट वाली रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स है, आप देख रहे हैं मैंने उसको उसकी खाली जगह छोड़ दी है, क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। R1, R2, R3, R4, R5। अब आप देख रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स के लिहाज से ये R4, R5 के पैरेलल में है। तो R4, 5 आ जाएगा R4 की वैल्यू क्या जी, डायरेक्ट लिख दूं अब? यस सर, आप डायरेक्ट R4 की वैल्यू 1 है। 1 पॉइंट और 3.3, ठीक है, देयर प्रोडक्ट और देयर सम। टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाई 3.3 0.67 के, ठीक है जी। R4, 5 आ गया, R3 उसका सीरीज में। सर ये 2.3 डिवाइडेड बाय 2.2 है सर। ओके, 2.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यस 0.69, ठीक है। अब ठीक है, यस सर। तो ये आ गया R345। अब R345 R2 के पैरेलल में होगी। ये बात क्लियर है ना? यस सर। तो R2 की वैल्यू अगेन 2.2 है, ठीक है। तो आ जाएगा 2.2 टाइम्स 1.69 ओवर 2.2 प्लस 1.69, क्या आएगा जी? 2.2 मल्टीप्लाई बाई 1.69, 3.78 और डिवाइडेड बाय फिर 0.955। ये आ जाएगा 2.2 प्लस 1.69, डायरेक्टली निकाल दिया। इट बिकम्स 0.955, ठीक है। यस सर। ओके जी, ये R2345 आ गया। अब R इक्वलेंट इस केस में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.955 1.955, ये R इक्वलेंट आ गया। IT क्या आ जाएगा?
2 डिवाइडेड बाय 1.955, तो क्या आएगा जी? टू डिवाइडेड बाय 1.955 IT 1.02 एम्पेयर। एम्पेयर आएगा, क्या आएगा? मिली एम्पेयर आएगा सर। वेरी गुड, जाग रहे हैं लोग। मिली एम्पेयर आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी ये रेजिस्टेंस किलो ओम में थी। ओके, तो ये IT आ गया। अब हमें निकालना है, टोटल करंट निकाल चुके हैं, हमें निकालना है R2 का करंट और R5 का करंट। अब देखो, यहाँ से करंट गया और ये दो रास्तों में डिवाइड हुआ। एक रास्ता है सिंपल R2 वाला और दूसरा रास्ता है R345 वाला। ओके जी, एक रास्ता है किसके वाला जी? R2 वाला। सर और एक दूसरा रास्ता है रास्ता है R2 वाला, R2 में चला जाएगा, एक, दूसरा R3 से R4 और R5 में। वेरी गुड। तो हम I2 फाइंड करते हैं। I2 बराबर है R345 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R345। R345 क्या है? 1.69। और R2 प्लस R345, उन दोनों का सम पहले निकाल चुके हैं। 3.89 टाइम्स 1.02, तो ये आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.69 डिवाइडेड बाय 3.89 इज 0.44 मिली एम्पेयर। तो बात क्लियर? अब 1.02, तो माइनस मैंने किया उसमें सिंपल I345 कितना आ गया जी? 1.02 माइनस 0.44, इट बिकम्स 0.57 या 58 मिली एम्पेयर। यहाँ तक कोई एम्बिगिटी जी? सर I345 ये जरा दोबारा बता दें। सर टोटल IT है तो I1 में से जो करंट पास होगा वो भी तो है सर। देखो, आपने जो I1 है वो तो टोटल करंट गुजरा है, यहाँ तक तो अभी करंट डिवाइड ही नहीं हुआ कहीं। डिवाइड फर्स्ट पॉइंट ही आपका कहाँ पर होता है? R2 पर और R345 पर। सॉरी, इस सर्किट के हिसाब से देखो, ये तो R1 पे तो टोटल करंट गुजरेगा ना। दो रास्तों में जो डिवाइड होना है वो R2 और R345। सर ये I1 की जो रेजिस्टेंस है ये भी तो करंट ब्लो करेगी थोड़ा सा। करेगी, तो हमने उसके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ही IT निकाली थी।
यस सर। तो इसका मतलब कि R1 का इफेक्ट इसके अंदर शामिल है। समझ नहीं आई सर कि आई टी निकाला है तो आई वन का फैक्टर मतलब उसने रेजिस्टेंस में। देखो, ये देखो ना, I1 की वैल्यू क्या है? सर आई वन इज इक्वल टू वी वन और आर वन होगा। नहीं यार, देखो, ये R1 की वैल्यू है हमारी 1 किलो रेजिस्टेंस ओम। वन है सर, 1 किलो। ठीक है, अब R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है। अब जो टोटल करंट है, मैंने क्या किया, पूरी तमाम रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लिया, और तमाम रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लेने के बाद मैंने क्या किया, उसको टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर दिया। यस सर। अब वो टोटल करंट यहाँ से निकला और यहाँ तक एक ही पाथ है उसके पास, इस पॉइंट तक। ठीक है, सर बात तो एक है, मैं कह रहा हूँ कि अब रेजिस्टेंस है। मेरी अब बेटा, सिर्फ इस एक रेजिस्टेंस की वजह से ये टोटल करंट नहीं आया। ये इस पूरी रेजिस्टेंस इसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक हमारी रेजिस्टेंस निकली है, उसके बाद क्या है, वो हमारी करंट आई है। यस सर। बात समझ आई कि नहीं आई? तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये सारी रेजिस्टेंस को मिला के ये करंट निकला है, तो हर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ करंट हम्म, फ्लो कर रहे हैं। तो आई वन क्या तो वो कोई। बता रहा हूँ ना, ये देखो, बेटा, हर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करती है। यस सर। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, और वो जो ब्लॉक करती है वो कुछ पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। आपको याद होगा ये बात। आप यस सर। करंट को वोल्टेज के साथ कंफ्यूज ना करो मेरा बेटा। ठीक है चलें सर। आगे। यस। ओके, तो बात हो रही थी कि हम लोगों ने I2 निकाल लिया। ठीक है, I2 निकालने के बाद I345 निकाल लिया। जी बेटा, ठीक है। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा ज़रा। उसके बाद I345 निकाल लिया हमने। अब हमें देखना यह है कि I345 वो R3 में से गुजरा, और R3 में से गुजरने के बाद दोबारा दो रास्तों में डिवाइड हुआ। बात क्लियर? जो आपका, ये देखो, मैं यहाँ पर इस तरह बात करता हूँ कि ये एक करंट जो दो रास्तों में आ रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ये कंबाइंड करंट था। ठीक है, और ये जो करंट गया है, ये कंबाइंड करंट और ये एक सिंगल रास्ते का करंट, वो इन तीन करंट्स का कॉम्बिनेशन था। आप बात को इस तरह समझ लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला साहब, जी सर। बात क्लियर? यस सर। ओके जी। तो बात हो रही थी कि यहाँ पर R4 का करंट हमने निकालना है। R4 का नहीं चाहिए हमें, R5 का चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमें ये कहता है I2 निकालो और I5 निकालो। अब I5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 टाइम्स I345। ठीक है जी। तो R4 की वैल्यू क्या है जी, 1K, और
ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं बाय द वे। अगर R5 ये देख रहे हो, ये नीचे आ जाएगा 3.2, ये आपने मेरी करेक्शन की थी, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अब करंट कौन सा आ जाएगा, 0.58। अब 0.58 मिली एम्पेयर को हमने 1 डिवाइडेड बाय 3 से किया हमने सॉल्व, डिवाइड बाय 3 कर ले सिंपल। तो जी ये आ गया आपके पास 0.18 मिली एम्पेयर, ये I5 आ गया। सर बात क्लियर? जी सर। अब बारी है, अच्छा ये आप गौर से देख लीजिएगा कि एक सोर्स के हिसाब से मैंने I2 भी निकाल लिया और दूसरी सोर्स के हिसाब से पहली सोर्स के हिसाब से I5 भी निकाल लिया। अब हम करते हैं दूसरी सोर्स को। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट, आ गया R1, उसके बाद आ गया R2, R3, R4, R5, ठीक है जी, R1, R2, R3, R4, R5। अच्छा, अब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स थी उसको हमें कंसिडर करना है। ये है कौन सी वाली वोल्टेज सोर्स, 3 वोल्ट वाली, ठीक है। अब 3 वोल्ट का कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर R1 R2 के पैरेलल नजर आ रही है, ठीक है। तो R12 बराबर आ जाएगा किसके, R1 की वैल्यू क्या है, 1 सर। 1, ठीक है, और R2 की वैल्यू 2.2, तो 2.2। 1 टाइम्स 2.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2.2। इस तरह का काम हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, R4 और R5 के चक्कर में। 2.2 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू 0.69 के। इसी तरह फिर R12 R3 के सीरीज में आ जाएंगी, R123 इज इक्वल टू R3 की वैल्यू भी 1 के है, तो ये आ जाएगा 0.69 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.69 के, ठीक है। उसके बाद ये R123 R5 के मुझे पैरेलल में नज़र आ रही है, R123 R5 के पैरेलल में नज़र आ रही है। R1235 इज इक्वल टू 1.69 टाइम्स 2.2 डिवाइडेड बाय 1.69 प्लस 2.2। इस तरह का काम शायद पहले किया हुआ है, ये देखिएगा। देख लो क्वेश्चन का अगला हिस्सा हल हो रहा है, लेकिन वैल्यूज़ ऐसी गिवन है कि आपको पहले से सॉल्व
किया हुआ सारा का सारा मैटर आपके काम आ रहा है। ठीक है, तो ये गौर से देखने वाली बात होती है कि हमें टाइम कहाँ बचाना है। और हमें ना ठीक है बेटा, बेटा प्लीज़ माइक बंद रखा करें। R1235 आ गया। अब R1235 आखिर में एक रेजिस्टेंस बची R4। अब R4 इस सारे जो जितनी भी हमने रेजिस्टेंस सॉल्व की हैं उसके सीरीज़ में आ जाएगी। R4 क्या आ जाएगी, उसके सीरीज़ में आ जाएगी। और R4 1K की है तो R इक्वलेंट क्या आ जाएगी, 1.955 किलो ओहम। देखो मज़ेदार बात यह है कि जब पहली सोर्स के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया था उस वक़्त भी हमारी R इक्वलेंट कितनी आई थी, 1.955 किलो ओहम। और अभी भी हमारी रेजिस्टेंस 1.955 किलो ओहम ही आई है ना, ज़बरदस्त चीज़। तो अब देखना यह है कि हम लोगों ने IT निकालना है। IT इज़ 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस वक्त वोल्टेज सोर्स 3 है, अब यहाँ से फ़र्क आना शुरू होगा बस। 3 डिवाइडेड बाय 1.955 तो कितना आ जाएगा जी, 3 डिवाइडेड बाय 1.955 53 सर। 1.53 मिली एम्पेयर। अब ये जो करंट है R4 से निकली टोटल और दो रास्तों में डिवाइड होगी। ठीक है, अब वो जो दो रास्तों में करंट डिवाइड हुई है तो एक R5 की करंट है और एक R3 की करंट है। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि R5 की करंट क्या है। I5 इज इक्वल टू R123 डिवाइडेड बाय R123 प्लस R5 मल्टीप्लाई बाय IT। अच्छा जी, तो I5 क्या आ जाएगा, R123 की वैल्यू क्या निकली हुई है, पीछे हम निकाल चुके हैं R123 की वैल्यू। 1.69। वेरी गुड, 1.69 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का ऐड करने के बाद 3.89 आ गया था और मल्टीप्लाई बाय 1.53, यानी जो हमारे पास आंसर आया हुआ है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.69 से और डिवाइड करना है 3.89 से। सर 0.66 आ रहा है। 0.667 मिली एम्पेयर। लो जी, अब करना ये है कि आपके पास I5 आ चुका है। अब I123 बराबर आ जाएगा, सर I2 निकालना ना अब। हाँ जी सर 2 मिनट रुके, हम कोशिश करते हैं, अगर हमसे नहीं होता फिर आप कराइएगा। जी जी, IT माइनस I5, आप भी कोशिश करें, मैं भी अपने तौर पर खामोशी से सॉल्व करता रहता हूँ, बोलूँगा नहीं, फिर उससे होगा कि आप लोग अपना फोकस कर लेंगे।
अच्छा जी, आई 1 2 3 आ गया। I2 बराबर है R1 की वैल्यू क्या जी, R1 और उन दोनों का सम आ गया 3.2। सर 0.268 आ 0.269 आ रहा है मेरे पास, एक ही बात है। 0.268 और 0.269 है, तो 0.27 कर लेंगे हम आगे जाकर ना, ठीक है। यही आपका जवाब आया, यही मेरा आया 0.269, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने निकालना है नेट। आपको पता है कि I5 डाउनवर्ड है सेकंड सोर्स की वजह से, और I5 डाउनवर्ड है फर्स्ट सोर्स की वजह से, ठीक है। इसी तरह I2 भी डाउनवर्ड है सेकंड सोर्स की वजह से, और जैसे हम पहले ऑब्जर्व कर चुके थे कि यहाँ पर I2 डाउनवर्ड है फर्स्ट सोर्स की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि नेट करंट I2 और I5 की जो दोनों निकली हैं वो ऐड होंगी। जी सर। I2 इज इक्वल टू नेट करंट निकालने लगा हूँ, ठीक है। ये I2 पहली कौन सी आई थी, I2 यहाँ पे सर आई थी, ये 0.44 0.44 प्लस 0.269 ये आ जाएगा जी 0.44 0.709 मिली एम्पेयर, ये आ गई जी आपकी I2। और इसी तरह आप लोगों ने निकाल ली I5। I5 क्या होगी, सर एक मिनट। लो, एक I5 ये आई थी 0.181, और दूसरी I5 आई आपके पास 0.667। सर 0.848 अच्छा जी, 0.181 848 मिली एम्पेयर। प्लस 0.667 848 0.848 मिली एम्पेयर, ये आ गया आपका I5। लो मेरे प्यारो, अब I2 आ चुका है, I2 से आप V2 निकाल सकते हैं। V2 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू I2 R2। I2 की वैल्यू क्या जी, 0.709 मल्टीप्लाई बाय 2.2, ठीक है। इसी तरह I5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V5 की वैल्यू I5 R5, I5 की वैल्यू क्या 0.848 मल्टीप्लाई बाय 2.2। बात क्लियर। और वो मिली में है, वो के में है, मिली और के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए 0.848 मल्टीप्लाई बाय 2.2 विल बी इक्वल टू 1.86 या 87 कर लो,
1.87 वोल्ट, ये आगे V5 के क्रॉस, और V2 के क्रॉस V2 क्या आ जाएंगे R5 के क्रॉस 0.709 मल्टीप्लाई बाय 1.544 आ रहा 2.4, है। 1.56 वोल्ट, ठीक है, 1.56 वोल्ट। लो जी, ये आपका 1.54 आ रहा है। यार 19-20 का फर्क चलता है, वो आपने कैलकुलेशन में कोई ना कोई थोड़ा बहुत फर्क डाला होगा, 0.702 में अदरवाइज 2.2। 1.709 था बेटा, 0.702 नहीं था। ओके, तो ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल आपके सामने। आपकी फरमाइश पूरी होगी बेटा, आपको समझ आ गई अब? यस सर। किसी सर और एक की कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन है तो? जी बोलें बेटा। सर, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया I2 इज इक्वल टू और I23 इज इक्वल टू समथिंग, I123 इज इक्वल टू IT माइनस I5, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि इसकी लॉजिक बता दें इस फॉर्मूले की? अच्छा, अब आई यही रहा बेटा, हाँ चला जी गया। सर, जी सर यही है। अच्छा जी, अब गौर से देखिएगा मेरे बेटा। अच्छा जी, अब इसमें आई टी जो निकला वो आपका यहाँ से निकला R4 से, ठीक है, वोल्टेज से होता हुआ R4 से आई टी निकला, और दो रास्तों पे डिवाइड हो गया। एक रास्ता गया R5 की तरफ, और दूसरा रास्ता गया R2 की तरफ, R3 की तरफ, और R3 से फर्दर दो रास्ते गए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि R3 वाला करंट दो करंट्स का कॉम्बिनेशन है, और जो टोटल करंट आपकी निकली है वो तीन करंट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो करंट्स की जो मैंने उसका लाइंस ड्रॉ की हैं, उससे आपको आइडिया हो गया होगा। ये तीन करंट्स थी, उनमें से एक करंट चलेगी R5 की तरफ, दो करंट चलेगी R3 की तरफ, और दो करंट जो R3 से होती हुई गई हैं वो दो रास्तों में फिर डिवाइड हो गई हैं, R2 और R1 में। तो यस तीन सर। में से एक करंट चलेगी R5 की, तो मैंने वही काम किया। अच्छा यार, I5 निकल गई, तो टोटल में से I5 माइनस कर दो, तो पीछे का बचा I123। यस सर। बात क्लियर? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो अच्छा जी, चैप्टर आप 8 अपलोड कर दें, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। जी बेटा मैं करके जाऊंगा। अच्छा जी, अब ये चीज़ क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था वो था जी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। वापस आते हैं स्लाइड पर। इस नेटवर्क को स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है, और वाई नेटवर्क भी बोलते हैं। वाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश लेटर वाई से रिजेम्बलेंस रखता है, और ये नेटवर्क क्या कहलाता है? डेल्टा। इसको डेल्टा नेटवर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है, उससे इसकी जो उसका साइन है उससे उसकी शक्ल मिलती है, ऐसे ही। ये मैथमेटिकल सिंबल है, उससे उसकी शक्ल मिलती है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया डेल्टा, इसको नाम दे दिया वाई। अब वाई का दूसरा नाम क्या है? स्टार। वाई का दूसरा नाम क्या है जी? स्टार। और एक और नाम है इसका, दैट इज टी। वो टी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ये
जो R1 है उसको स्ट्रेट कर लो, R2 को स्ट्रेट कर लो, लाइक अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट ले जाऊं और यहाँ से इसको भी स्ट्रेट कर दूं, R1 को इस एंगल पे ले आऊं, तो ये एक टी बन जाएगा। तो डेल्टा और वाई नेटवर्क या डेल्टा और स्टार नेटवर्क हमारे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। बाज़ जगहों पर रेजिस्टेंसेस आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि वो हमें डेल्टा की शक्ल में नज़र आ रही होती है और हम उस पर डिसीजन नहीं ले पाते कि इस पर सीरीज़ का फार्मूला लगेगा या पैरेलल का फार्मूला लगेगा। इसी तरह बाज़ जगहों पर हम लोग क्या करते हैं कि वाई का नेटवर्क हमें नज़र आ रहा होता है तो हम उसको फिर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वाई का नेटवर्क हमें सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा होता। ये बात क्लियर है? आप लोग इधर ही हैं? यस सर। वाई वाला जरा दोबारा बता दें। अच्छा, मैं पेपर पे ड्रॉ करके आपको बताने लगा हूँ। थीम समझ आ गई है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि अपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें और उसको सॉल्वेबल बनाएं। कि बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि सर्किट सॉल्व होने के काबिल नज़र नहीं आ रहा होता और हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो ये स्टार डेल्टा हमें क्या कहते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं कि किस तरह से हम अपना नेटवर्क सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर ये इसकी शक्ल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा है डेल्टा नेटवर्क और उसके बाद ये क्या जी, दूसरा वाई नेटवर्क। अच्छा जी, अब वाई नेटवर्क जो है आपका, उसकी रेजिस्टेंसेस को हम R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डेल्टा नेटवर्क है उसकी रेजिस्टेंसेस को हम RA, RB और RC से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ख़ास बात का ख्याल रखना यहाँ ज़रूरी है कि R3 के ऑपोजिट RC है, RA के ऑपोजिट R1 है और RB के ऑपोजिट R2 है। अब आप देख रहे हैं RB डेल्टा नेटवर्क में राइट साइड पर है और R2 वाई नेटवर्क में लेफ्ट साइड पर है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। RA डेल्टा में लेफ्ट साइड पर है और R1 वाई नेटवर्क में राइट साइड पर है। RC डेल्टा में टॉप पर है और R3 वाई में बॉटम पर है। ये बात क्लियर जी? कि R1 के ऑपोजिट RA, R2 के ऑपोजिट RB और RC के ऑपोजिट R3। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है।
ये बात क्लियर? ये अजम्पशन हमारी कि दो हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं और दो इक्विवेलेंट हैं, दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट इक्वल है। है। ये एक अजम्पशन हमारी कि ये दो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं और एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं तो क्या होगा? अब अगर मैं यहां पर अपनी इनपुट इन दो टर्मिनल पे अप्लाई करूं, सर इक्वलेंट का मतलब कि आर ए इज इक्वल टू आर वन। they are no, यही बताने लगो, they are not exactly same but their effect on particular ports is same। मसलन मतलब इसका क्या है कि पोर्ट नंबर 1 2 और इसकी पोर्ट नंबर 1 2 पर जब मैं इनपुट अप्लाई करूंगा तो उन दोनों का इफेक्ट सेम होगा। मसलन मतलब क्या इसका, R12 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू R12 ऑफ Y। बात क्लियर? सर ये आपने क्या कि इन दोनों पे क्या अप्लाई करेंगे? वोल्टेज सोर्स। ठीक है सर। अगर मैंने यहां पे वोल्टेज सोर्स लगाई तो R12 ऑफ डेल्टा यानी पोर्ट नंबर 1 2 पे मैंने जब वोल्टेज सोर्स लगाई तो जो डेल्टा का इफेक्ट है वही हमारे Y का इफेक्ट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमें नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब हमें ये पता है, ये हमारी अजम्पशन है कि ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट नेटवर्क हैं। अब इक्विवेलेंट नेटवर्क हैं तो R12 ऑफ डेल्टा R12 ऑफ Y के बराबर है। इसी तरह यहां पर अगर मैं वोल्टेज सोर्स लगाऊं 1 3 पर, 1 और 3 पर, और गिवन दैट कि ये अब यहां से हटा दिए मैंने, R12 से मैंने पोर्ट नंबर 1 2 से मैंने वोल्टेज सोर्स हटाकर कहाँ लगा दी, 1 3 पर, ठीक है। इसी तरह यहां पर मैंने 1 3 पर वोल्टेज सोर्स लगा दी 1 2 से हटाकर, तो क्या कह रहा है वो, R13 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू R13 ऑफ Y। तो बात क्लियर? आप लोग इधर ही हैं? जी सर। अच्छा, अब इसी तरह पोर्ट नंबर 3 और यहां पर हम क्या कर लें, 4, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया जी, और ये 3 और 4 पे मैंने सोर्स लगा दी, 1 और 3 से उतार कर 3 और 4 पे लगा दी। सर पोर्ट का क्या तो मतलब, क्या है, रेजिस्टेंस? ना देखो ना, देखो हम अपनी वोल्टेज सोर्स किसी ना किसी जगह पे तो लगाते हैं ना इनपुट में। यस अब सर। मैंने आपको बता दिया कि इस सर्किट में 3 जगहों पर वोल्टेज सोर्स एज ए इनपुट लगाई जा सकती है, 1 3 पर, 1 2 पर और 3 4 पर।
जी सर। अच्छा जी, तो ये इसके मुताबिक अगर ये अजम्पशन है हमारी कि ये दोनों इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? R34 ऑफ डेल्टा बराबर है R34 ऑफ Y। ये बात क्लियर? अच्छा जी, अब अगर आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज अपना याद हो, उसमें जहन में हो, तो उसमें हमें पता है कि डेल्टा नेटवर्क में अगर यहाँ पर मैं वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ 1 2 के ऊपर, मैं 1 2 पे वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? कौन बताएगा? बाय द वे क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 5 में भी इस तरह का क्वेश्चन एक था, 6 में या 5 में, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी सिर्फ इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए? किसी को नहीं पता लग रहा? चलो मैं आप बता देता हूँ सर R34 बेटा। RA3 R34 1 2 3 4 छोड़ दो, हमने रेजिस्टेंस की बात करनी है, RA RB और RC, RA RB RC। अब इन तीनों की टर्म से बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? हमने सर वोल्टेज R सोर्स 1 और 2 जो पे अप्लाई की हुई है। RB और RC हैं ये दोनों सीरीज में हैं और RA से ये पैरेलल में है, तो सर इन वेरी दोनों गुड, में जबरदस्त। इन तो दोनों क्या हो में गया जी, आर बी और आर सी का सीरीज कॉम्बिनेशन आर ए के पैरेलल में आ जाएगा, तो इसकी आर इक्विवेलेंट निकल आएगी। जी सर। वेरी गुड। लो जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। आर ए इज पैरेलल विद आर बी प्लस आर सी। R13 ऑफ डेल्टा, R13 ऑफ डेल्टा कौन है यहाँ पर? मिस उर्वा, आप बताइए। R13 ऑफ डेल्टा क्या निकलेगा? मेरे ख्याल में वो यहाँ मौजूद नहीं है। साद महमूद, बोलो बेटा। इस तरह तो बात समझ नहीं आएगी अगर आप लोग अभी बोलेंगे नहीं तो। गलत बताओ लेकिन बताओ जरूर। कौन बताएगा अब्दुल्ला के अलावा? चलो मैं खुद ही बताता हूँ फिर। ये आ जाएगा जी, R13 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू आर सी पैरेलल टू आर ए प्लस आर बी। और इसी तरह R34 ऑफ डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा? आर बी इज पैरेलल विद आर ए प्लस आर सी। ये बात क्लियर जी सबको? अब बारी है R12 ऑफ वाई की। R12 ऑफ वाई, वाई के केस में अगर देखो, वन पर आज पॉइंट नंबर के 1, लिए इतना ही रहने दें। ये बस खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे बात खत्म कर रहा हूँ। मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा आगे, डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी। सिर्फ ठीक है मुझे सर। इतना बताने दें कि R12 ऑफ वाई क्या आएगा?
बताओ भाई R12 ऑफ वाई क्या आएगा? R12 ऑफ वाई आएगा, आप देख रहे हो कि 1 और 2 पर ये वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और R1 बिल्कुल फारिग है, सर्किट का पार्ट ही नहीं है इस केस में। तो सिंपल क्या हो जाएगा, R12 ऑफ वाई बराबर आ जाएगा R2 प्लस R3। और उसके बाद जब मैं 1 और 3 से देखूंगा तो क्या आ जाएगा जी, R13 ऑफ वाई आ जाएगा R1 प्लस R2। और इसी तरह जब मैं 3 4 से देखूंगा तो ये आ जाएगा R1 प्लस R3। तो लो जनाब, हम लोगों ने देख लिया कि अजम्पशन ये है कि डेल्टा और वाई दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हैं, और इक्वलेंट होने की वजह से 1 और 2 के दरमियान जो डेल्टा की रेजिस्टेंस है वो 1 और 2 के दरमियान वाई के रेजिस्टेंस के बराबर है। मैंने डेल्टा की रेजिस्टेंस भी लिख ली मैथमेटिकली और वाई की रेजिस्टेंस भी लिख ली। इसी तरह R13 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू R13 ऑफ वाई, R34 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू R34 ऑफ वाई, और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज लिख ली। अगली दफ़ा हम यहाँ से शुरू करेंगे और अपना प्रूफ बनाएंगे। बात क्लियर जी? जी सर। यस सर। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। तो आज इंशाल्लाह इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, हम लोगों ने आज सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का एक न्यूमेरिकल किया, और न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोगों ने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद रखी है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की ये दोनों इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं। फिर मैंने इनके तीनों पोर्ट्स के दरमियान 1 3 1 2 और 3 4 के दरमियान इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को दिखाया। तो आज हमने सिर्फ थोड़ा सा काम यही किया है, लेकिन बेटा अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, साथ साथ बोलेंगे नहीं, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। आप लोगों को बात समझ नहीं आनी आगे फिर, ठीक है? मेरा बेटा लेक्चर में इंटरेस्ट लेकर मेरे साथ मुझे फीडबैक देते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर भी आपके पास है, ईमेल भी आपके पास है, आप मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, उसमें सिर्फ MCQ से आप लोग नहीं बचेंगे, ठीक है? तो उसमें दूसरे काम भी आपको करने पड़ेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब अल्लाह हाफिज़।